थैंक्स टू वन सोलो फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक। साथ में थैंक्स टू लेजेंड सीक्रेट्स, मिस्टर प्रोटोन गेमिंग और रेस्टनॉम ईओप को मेरी पिछली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमेंट करने के लिए। और थैंक्स उन सब सब्सक्राइबर्स को भी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए और वीडियो को लाइक किया। दोस्तों, टेक वर्ल्ड में भी कुछ चीज़ें या कुछ बातें बहुत ही अतरंगी होती हैं और उनका फंडा लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता है। 4 जनवरी 2012 को 4chan की वेबसाइट में एक इमेज अपलोड हुई जिससे आज तक 90% लोग समझ ही नहीं पाए कि इसका पूरा खेल क्या था। उसके बाद 2011 की शुरुआत में न जाने दुनिया के कौन से कोने से एक रेडिट पोस्ट निकल के सामने आया जिसने दोबारा लोगों को सोच में डाल दिया। और इसके बाद एक ऐसी चीज़ है इंटरनेट की जो पहले बताई हुई दोनों बातों के जैसे गोपनीय है, मिस्टीरियस है। दोस्तों, दुनिया बहुत सारी मिस्टीरियस बातों से उलझी पड़ी है जिसे लोग सॉल्व करने में लगे हुए हैं। कुछ मिस्ट्री सॉल्व हो जाती हैं और कुछ सॉल्व नहीं होती। ये सब मिस्ट्री सॉल्व हो ना हो, लेकिन इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जानने की ये होती है कि इन मिस्ट्रीज का पर्पस क्या है, किस लिए इनको छुपाया जा रहा है। जब कोई बंदा या ग्रुप किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हैं तो उस मिस्ट्री का सीक्रेट पर्पस पता चल जाता है और फिर पिक्चर वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जिन मिस्ट्रीज को लोग सॉल्व नहीं कर पाते उनमें लोगों का इंटरेस्ट बना ही रहता है। और आज की वीडियो में ऐसी ही 3 मिस्ट्रीज की बात हम करने वाले हैं। पूरे चांसेस है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने इन मिस्ट्रीज के बारे में सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो गेट रेडी ये देखने के लिए कि टेक वर्ल्ड भी कितनी वियर्ड और मिस्टीरियस हो सकती है। इन 3 मिस्ट्रीज के बारे में तो हम पूरा खुल के बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट में ही ये बताने की कोशिश करूंगा कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी कितनी मिस्टीरियस हो सकती है। तो क्या है ये 3 मिस्ट्रीज टेक वर्ल्ड से जुड़ी हुई, आओ बताता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमारे 2 सब्सक्राइबर्स की क्वेरी। हमारे पहले सब्सक्राइबर यश चौहान ने बात करी थी यूट्यूब में होने वाले स्पैमर कमेंट बॉट्स के बारे में। इसके लिए यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने खुद के चैनल से ये दिखाने वाला हूँ कि स्पैम कमेंट्स क्या होते हैं। अच्छे से देख लो, ये सब इन सब कमेंट्स को ही स्पैम कमेंट्स कहते हैं और पूरे चांसेस हैं कि ये बॉट्स हो सकते हैं। रही बात ओरिजिनल ह्यूमन स्पैम कमेंट्स करने की, तो स्पैम कमेंट्स के दिए हुए किसी भी लिंक वगैरह पे या ऑफर के चक्कर में किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, और हो सके तो इन्हें बस अवॉइड करना चाहिए। हमारे दूसरे सब्सक्राइबर यश की क्वेरी का टाइम आ गया है, जहां उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एक वीडियो की कैसे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ट्रैक किया जा सके, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ते नहीं है। इसका आंसर अपने बचपन को देख के तो यही लगता है कि भाई किसी ना किसी को ऑनलाइन क्लास के वक्त बच्चों के सामने बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि सच बात यही है कि हमारे जमाने में ऑनलाइन नहीं था, लेकिन पढ़ाई तब भी नहीं हुई। ऑनलाइन कौन सा क्या उखाड़ लेगा। आई एम सॉरी कि इस पे वीडियो बन ही नहीं सकती, लेकिन ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जिसपे पेरेंट्स आजकल बहुत परेशान रहते हैं। इस मामले में ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स सिर्फ लाइव कैमरा वगैरह की हेल्प से ही नजर रख सकते हैं बच्चों पे, जो कि देखा जाए तो एक सस्ता ऑल्टरनेटिव है दिन भर बच्चे के सामने बैठे रहने से। अब हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है, इसलिए इस मामले में तो बस पेरेंट्स और टीचर ही वीडियो बना पाएंगे। मेरी बस की तो नहीं है, लेकिन जो मेरी बस की है वो है आज के टॉपिक पे वापस आना। तो दोस्तों, टेक मिस्ट्रीज में सबसे पहले आता है सिकेडा 3301। दोस्तों, सिकेडा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हैकर का नाम नहीं है। सिकेडा देखने में कुछ ऐसे होते हैं। इनकी मिस्टीरियस बात ये होती है कि ये सिकेडा हर 17 साल में एक बार जमीन से बाहर आते हैं और इसका फंडा किसी को भी मालूम नहीं है। और इनके इसी मिस्टीरियस बिहेवियर को शायद ध्यान में रख के सिकेडा 3301 का नाम रखा गया हो सकता है। जनवरी 4, 2012 में किसी एनोनिमस यूजर 3301, जो मैं बिल्कुल नहीं था, ने 4chan की वेबसाइट में एक इमेज अपलोड करी जिसमें एक हिडन मैसेज था। लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू किया और इस तरह शुरू हुई टेक दुनिया की सबसे बड़ी पजल हंट, जो सिकेडा 3301 के नाम से फेमस हो गई। सिकेडा कोई आम पजल हंट नहीं था, बल्कि ये पजल हंट के 3 पार्ट थे, या ये कह लो कि इसको 3 स्टेप्स में सॉल्व करना था। और इसमें सबसे बड़े मजे की बात तो ये थी कि पहले पजल को सॉल्व करने पे ही अगले पजल का पता चलता था या अगले पजल का क्लू मिलता था। पहले पजल में पहली इमेज को डिकोड करके एक बुक का क्लू मिला, जिससे एक वेबसाइट की लिंक डिकोड हुई, जिससे एक फोन नंबर मिला जिसका कोई एड्रेस नहीं था और ना ही कोई रिकॉर्ड था। उस फोन नंबर को डायल करने से अगले पजल के बारे में ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले हुआ। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye.
पहले पजल के सॉल्व होते होते सिकेडा 3301 की इंटरनेट पे भारी हाइप बन चुकी थी। लोग कई सवाल पूछने लगे थे कि ये क्या है, कहां से आया है और इसका पर्पस क्या है। इस पजल में आगे बढ़ने से पता चला कि अगले क्लू दुनिया के अलग अलग जगहों में छुपे हैं और मानो न मानो पजल सॉल्व करने वाले वहीं को चल दिए और इस तरह शायद कुछ गिने चुने लोग ही पहले पजल को सॉल्व कर पाए। लेकिन इसके बाद सिकेडा वालों की तरफ से शांति छा गई और सबको लगा कि मामला यहीं खत्म हो चुका था, जबकि ये तो शुरुआत थी। कई महीनों बाद दूसरा पजल सामने आया जो पहले पजल के जैसे सेम था, बस इस बार पजल सॉल्वर्स को एक फ़ोन नंबर के बजाय एक म्यूजिक फाइल दी गई जिससे वही दोबारा दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाके क्लू ढूंढने थे और इसी तरह दूसरा पजल भी सॉल्व हो गया और फिर से वही शांति छा गई। लेकिन ये पिक्चर का दी एंड नहीं था। साल 2014 में तीसरा पजल शुरू हुआ जो पहले दो पजल के जैसे ही था, लेकिन इस बार ना तो फोन नंबर था और ना ही म्यूजिक फाइल, बल्कि थी एक अजीब सी बुक। आज तक इस बुक के टोटल 74 पेजेस में से पजल सॉल्वर्स सिर्फ 19 ही डिकोड कर पाए हैं और उसके बाद से आज तक सिकेडा 3301 शांत है। किसी को नहीं पता कि वो कौन थे, क्या चाहते थे और इतना सब करने का पर्पस क्या था। कुछ मानते हैं कि ये डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मानने वाले ग्रुप थे जो दुनिया के ब्राइट और इंटेलिजेंट लोगों को हायर कर रहे थे। कुछ नहीं कह सकते कि आखिर में क्या सच था। अगर आपको सिकेडा के बारे में जानना है तो YouTube में जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इस पजल को सॉल्व करने वाले लोग आज भी YouTube पे पोस्ट करते रहते हैं। आगे बढ़ने पे इंटरनेट की दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री आती है जो है रेडिट A/858। साल 2014 में एक रेडिट यूजर जिसका यूजर नेम A858 था ने उसके सब रेडिट में सेम नाम से एक पोस्ट डाला जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इस पोस्ट में अल्फाबेट्स और नंबर्स के रैंडम कॉम्बिनेशन थे जो नॉर्मल लोगों के लिए कोई सेंस नहीं बनाते हैं। तो क्या वो पूरा नॉनसेंस था? आई डोंट थिंक सो। ये अपलोड्स रोज किए जाते थे और स्टार्टिंग के 1 साल तक लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर ये कब तक नोटिस नहीं होता और देखते ही देखते ये रेडिट पोस्ट पॉपुलर हो ही गया। लोगों को ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगने लगा क्योंकि पहला, इसके पोस्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और दूसरा ये कि लोगों को पता करना था कि इन पोस्ट का असली पर्पस क्या है। फिर क्या था, कंप्यूटर साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, कोड ब्रेकर्स और रेडिटर्स मिलकर लग गए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में, जिसका नाम था r/A858। A858 को सॉल्व करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सिकेडा 3301 की तरह इसके पजल में ज़्यादा क्लू नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये लगने लगा कि ये असल में सिर्फ एक मजाक है जहां इस अकाउंट का होल्डर दिन में एक बार उसके कीबोर्ड में उल्टा सीधा हाथ फिरा के पोस्ट कर देता है। A858 पहले प्राइवेट था जहां बस काबिल लोगों को ही एंट्री मिलती थी। उसके अगेंस्ट में लोगों ने एक और ग्रुप बनाया जिसका नाम था r/solvinga858, जिसके बाद फाइनली पहले का प्राइवेट और ओरिजिनल A858 ग्रुप सबके लिए ओपन हो ही गया। लेकिन ओपन होने के बावजूद भी और हजारों दिमाग वेस्ट करने के बाद भी उन सारे पजल्स में से सिर्फ कुछ ही पजल सॉल्व हुए हैं और वो सॉल्व पजल्स जवाब देने के बजाय और भी सवाल खड़ा कर देते हैं, क्योंकि कुछ पजल जो सॉल्व हुए उनका डिकोडेड मैसेज ऐसा था जो दोबारा कहीं और का लिंक देता है। ये मामला और भी इंटरेस्टिंग तब हो गया जब अगस्त 2015 से A858 के क्रिएटर ने अचानक लोगों से कोडेड लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दी, जो कि पहले नहीं होता था। ये मिस्ट्री सबसे ज्यादा फेमस हुई साल 2016 में जब फॉक्स न्यूज जैसी एजेंसीज ने इसको कवर करना शुरू किया और अब तक A858 को रोज पोस्ट करते हुए 5 साल हो चुके थे। और तभी अचानक से एक खबर आई कि ये पजल सॉल्विंग प्रोजेक्ट एंड हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है और दैट्स इट। क्या यही एंड था? नहीं, लेकिन शायद आगे का आपको खुद पता करना चाहिए ताकि मिस्ट्री बनी रहे। और बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही अनमिस्टीरियस बात होगी और मुझे खुश करने वाली भी। अब आते हैं हम तीसरे टेक मिस्ट्री या इंटरनेट मिस्ट्री पे, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, और वो है डार्क वेब। जी हाँ, इस इंटरनेट वर्ल्ड में डार्क वेब से ज़्यादा मिस्टीरियस जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी अपनी आइडेंटिटी और IP एड्रेस रिवील नहीं करता। देखा जाए तो वहाँ कोई किसी को भी असलियत में नहीं जानता और शायद इसलिए भी डार्क वेब बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है, खासकर आपके पर्सनल डेटा और पैसों के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डार्क वेब के मार्केट्स। अगर डार्क वेब किसी भी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है उसके इलीगल मार्केट्स। अब मार्केट्स हैं तो ट्रांजैक्शंस तो होंगी ही, जो मोस्टली मोनेरो जैसे प्राइवेसी कॉइन्स के साथ होती हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ किसी भी मार्केट की ईमानदारी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि वो मार्केट का ओनर कौन है, ये मार्केट ईमानदार है कि नहीं, क्या ये बस लूटने को तो नहीं आए हैं, और क्या जो आप पैसा दे रहे हो आपको उन पैसों के बदले सर्विसेज मिलेगी भी या नहीं। साथ में ये भी मिस्ट्रीज रहती हैं कि ये मार्केट कैसे चलती है और इनमें कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सब वो बातें हैं जो आम आदमी या नॉर्मल लोगों को पता नहीं चल पाती, इसलिए डार्क वेब जैसी मिस्ट्री से दूर रहना ही सही है।
तो आज हमने देखा दो ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जिसे पूरी दुनिया सॉल्व करने में लग गई है, और साथ में हमने देखा डार्क वेब जैसी मिस्ट्री जिससे लोगों को दूर रहना चाहिए। पहले की दो मिस्ट्रीज में बहुत सिमिलैरिटीज थी, क्योंकि वहाँ पजल सॉल्व करके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को शायद ढूंढा जा रहा था हायर करने के लिए। मुझे तो यही लगता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इतना ही था आज की वीडियो में टेक और इंटरनेट मिस्ट्रीज के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर।